ये चलता रहेगा तो सालों भर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी कैंसर भी चांसेस ज़्यादा रहेगा। वो आपका स्वेटिंग में बदबू आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब लंग्स में कुछ गड़बड़ होने से ही आएगा। ब्रेकफास्ट किया, लंच डिनर सब सही, वो साइकिल चलता रहेगा, लेकिन मोशन का साइकिल बंद होता रहेगा आपका। टंग डायग्नोसिस, जीभ देख के लोगों का बीमारी के बारे में, आने वाला बीमारी के बारे में हम बता सकते हैं। कभी क्या होता है, मुंह का अपर लिप में अंदर से फूसी फोड़ा निकलेगा। इस जनरली साउथ इंडियंस को रोटी आदत नहीं है। मेरे एक अचानक देखिए आप इस साइड में कभी किसी किसी का लाल हो जाता है, कभी नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारा श्रीनिवास बाबू। अभी हम लोग पार्ट 4 डिसीज़ प्रिडिक्शन, मतलब कौन सा सिम्टम से कौन सा बीमारी होने वाला है, उस मैंने 3 पार्ट बताया था। अब ये चौथा पार्ट है, 4th पार्ट, ठीक है। डिसीज़ प्रिडिक्शन मैं जो सिम्टम्स बताने वाला हूँ ये बाहर आपको दिखने वाला सिम्टम है। ये सिम्टम सब एक ऑर्गन का डिफेक्ट नहीं तो कोई डिसीज़ के बारे में आपको एक संकेत देते हैं। सो अभी जो सिम्टम अब मैं बताने वाला हूँ ये पार्ट 4 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी टंग डायग्नोसिस, जीभ देख के लोगों का बीमारी के बारे में, आने वाला बीमारी के बारे में हम बता सकते हैं। अभी जीभ का सामने वाला हिस्सा, टिप, ये सामने वाला हिस्सा हमेशा हल्का पिंक होना चाहिए। कोई भी टंग का जितना भी टेक्सचर है हल्का पिंक होना चाहिए। कभी भी जीभ का ये सामने वाला ये टिप सपोज आपको डार्क पिंक हो गया, नहीं तो कोई लाल हो गया, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका डॉट्स बन गया, नहीं तो आप उसको में क्रैक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं तो ऐसा थोड़ा सा हल्का बेंड रहेगा, तो आपको लंग्स नहीं तो हार्ट का बीमारी आने का संभावना रहेगा, ठीक है। जीभ का सामने वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमेशा हार्ट और लंग्स के बारे में संकेत देती है। जो हार्ट अटैक होने वाला का आप चेक कर सकते हैं। कभी लोगों को ये सिम्टम्स नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा सिम्टम क्या रहेगा, जैसे कि गर्म चाय पिया, गर्म कॉफ़ी पिया, तब क्या होगा, ये टंग सामने वाला हिस्सा आपको टेस्ट पता नहीं चलता है, ओके। तब ये आपने चाय, गर्म चाय भी नहीं पिया, कॉफ़ी भी नहीं पिया, फिर भी आपको वो सिम्टम आ रहा है, मतलब इसमें सामने वाला टेस्ट पता नहीं चल रहा है, वो भी आपको हार्ट अटैक का सिंबल है। वो आने वाला हार्ट अटैक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी का आंख, दोनों आंख में कभी राइट में कभी लेफ्ट में लाल हो जाएगा। एक अचानक देखिए आप इस साइड में कभी किसी किसी का लाल हो जाता है, कभी इधर लाल हो जाएगा, कभी अंदर से लाल होगा, कभी इधर से लाल होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंटली हो जाता है, आज भी हो गया, 2 दिन के बाद दोबारा हो जाता है। इसका मतलब आपको बीपी हो गया आपका, मतलब बीपी का टेस्ट करना ही पड़ेगा। बीपी के लिए आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। मेरा बीपी वाला वीडियो देखिए, शुरुआत वाला बीपी जितना भी है वो बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये लो बीपी होगा, हाई बीपी होगा, जो भी बीपी है, लेकिन ये सिम्टम आएगा हाई बीपी वाला को, लाल हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन ये सपोज ये लाल डेली आ रहा है, 2 दिन के बाद फिर 4 दिन कंटिन्यूस लगातार है, फिर आपको थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का भी चेक करा लीजिए, ओके। आप कभी कभी यूरिन का, जब यूरिन करेंगे, यूरिन करने के टाइम आपको फाउल स्मेल आएगा, गंदा स्मेल आएगा, तब आपका इसका मतलब क्या है, आपको यूरिनरी ब्लैडर में कुछ गड़बड़ है,
ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ठीक ठाक से काम नहीं कर रहे, उसमें कहीं वॉल थिकनेस बढ़ेगा, डिस्टेंशन बोलते हैं उसको, वो हो गया होगा। लेकिन वही यूरिन आपको अमोनिया स्मेल आ रहा है, अमोनिया स्मेल मतलब नॉर्मली यूरिन अमोनिया स्मेल तो आता ही है, लेकिन आपको डेली आपको पता चल जाता है। सपोज अमोनिया का स्मेल ज़्यादा आने लगा, इसका मतलब आपको किडनी का कुछ गड़बड़ है, ठीक है। दो टाइप का है। यूरिन आपको गंदा होने से यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है, लेकिन अमोनिया का नॉर्मल तौर पर अमोनिया तो स्मेल तो आता है, सबका आता है, लेकिन ज़्यादा स्मेल आने लगा, 1-2 दिन ठीक है, पानी से कभी कभी निकल जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लगातार आपको होने लगा फिर पानी पीने के बावजूद भी, इसका मतलब आपको किडनी का टेस्ट कराना पड़ेगा। कभी किसी किसी का बॉडी बहुत गर्म हो जाता है, ओके। गर्म कैसे पता चलेगा? जैसे कि कभी कभी फेवरिश लगेगा, ओके। टेम्परेचर चेक करेंगे 97, 97.5 ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर भी आपको फेवरिशनेस पता चलेगा, शिवरिंग आता रहेगा, कभी किसी किसी को इवनिंग के टाइम में शिवरिंग भी आएगा। और उस जब बॉडी गर्म हो जाता है उसमें क्या होगा, आंखों में दोनों में थोड़ा सा जलन हो जाता है, आंखों जलन हो जाएगा और सिर पकड़ लेगा इधर, सांस देख लीजिए, थोड़ा गर्म हवा आता रहेगा, ऐसा मुंह से भी गर्म हवा आएगा, ठीक है। ये कान है ना, एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों कान। इसका मतलब आपका बॉडी में हीट बढ़ गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हीट बढ़ गया। कभी कभी क्या होता है, जनरली साउथ इंडियंस को रोटी आदत नहीं है मेरे जैसे, ठीक है। मैं जब भी रोटी खाता हूँ फिर मेरा बॉडी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे चावल खाने का आदत है बचपन से, ठीक है। मेरा बॉडी ऐसा अकक्षम हो गया। नहीं तो किसी किसी को क्या होता है, ब्रेड खाने से, मैदा, गेहूँ, ये कोई इमली खाने से, किसी का ना ये सब बॉडी गर्म हो जाएगा। और ज़्यादा मसाला खाने वाला, नॉन वेज डेली खाने वाला, इसका भी बॉडी गर्म हो जाता है। ये फीवर नहीं है, ये बॉडी गर्म हो जाता है। तब क्या करना पड़ेगा, आप मेरा कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वाला, वाटर थेरेपी वाला वीडियो में बताया था, यूरिन चेक कर लीजिए आप। इसका मतलब जब बॉडी गर्म हो जाता है, आपको बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, बॉडी में पानी का मात्रा कम है, ठीक है। तब क्या करना है, यूरिन कलर चेक कर लीजिए, हल्का पीला होना ज़रूरी है, ओके। हल्का पीला होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पीला नहीं है, कम से कम जस्ट वाइट और पीलापन ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब हल्का पीला होना चाहिए, ओके। उस टाइम तक आपको पानी बढ़ाना, क्वांटिटी का बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत लोग दवा खाते हैं, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा भी खाता रहेंगे, दवा से और गर्म हो जाएगा बॉडी, ठीक है। दूसरी बात, सपोज ये गर्मी आपने नेगलेक्ट कर दिया, बॉडी का गर्मी है ना, आप नेगलेक्ट कर दिया 1 महीना, तो क्या है ना, ये गर्मी का, अरे डॉक्टर को दिखाया था, टेम्परेचर नहीं है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ये गर्मी ऐसे बढ़ते रहेगा, तब क्या हो गया, मुंह पे छाला वो पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मुंह का अपर लिप में अंदर से फूसी फोड़ा निकलेगा, इसका मतलब उनको आने वाला ज़िंदगी में पाइल्स का प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। पाइल्स का मेन रीज़न यही है, कॉन्स्टिपेशन और बॉडी गर्म होने का, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा बॉडी गर्म होना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी ठीक नहीं है। जब गर्म हो जाएगा फिर मुंह में छाला पड़ गया, गम्स में छाला पड़ जाएगा, तब आपको ये सोच लीजिए, जनरली अपर लिप में कोई फूसी फोड़ा आ गया आपको गर्मी से, इसका मतलब पाइल्स का नज़दीक है, आप पाइल्स होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात, लोगों को ना आजकल मौसम ठीक से नहीं होता है, क्योंकि उल्टा सीधा खाना, पानी तरीक़ा से नहीं पीना, इसका वजह से ये आपका अंदर से बीमारी, जब तक जो खाया उसको बाहर नहीं जाएगा तो दूसरा डाल देते हैं। मोशन हो गया, नहीं हो गया, उससे मतलब नहीं है। ब्रेकफास्ट किया, लंच, डिनर सब सही, वो साइकिल चलता रहेगा, लेकिन मोशन का साइकिल बंद होता रहेगा आपका, ठीक है। तब आदत हो जाता है एक टैबलेट लेने का, ठीक है ना। कभी भी आपको मोशन
स्मेल गंदा होने लगेगा। इसका मतलब आपका अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन में ये चलता रहेगा तो सालों भर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी कैंसर भी चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ये भी एक ऑर्गन नहीं है, उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। इसका मतलब डेली मोशन होना ज़रूरी है। इसका एक चीज़ ऐसे देख लीजिए आप। ठीक है, आज मोशन नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। ठीक है, इसका बारे में आप तो हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, मोशन हार्ड होना, स्मेल आना ये अच्छा सिंबल नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा आपको, ये ग्रीन कलर लेफ्ट हैंड में पहले भी बताया मैंने, ये लगा दीजिए। ठीक है, और घर में अजवाइन रहेगा, अजवाइन 2 पिंच। ठीक है ना, सुबह कोई खाना में खाइए, ले लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको मोशन 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मोशन अंदर डालना नहीं है, बाहर भी जाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका इंडाइजेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, उनका कैसे जीभ का सेंटर में क्रैक्स रहेगा, क्रैक्स आड़ा टेढ़ा ऐसा करके क्रैक्स रहेगा। इसका मतलब आप ऐसा भी देख के भी बता सकते हैं इसका पेट गड़बड़ है। ओके, दूसरी बात क्या है, उनको जो क्रैक्स रहेंगे और कभी कभी टंग थोड़ा सा फ्लैबी बनेगा, मतलब क्या है, थोड़ा सा स्पॉन्ज मतलब मोटा बढ़ेगा सेंटर पोर्शन में। इसका मतलब क्या है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो उनको डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आजकल लेडीज़ यंग जनरेशन के लिए एक चेतावनी है, आजकल पीरियड्स टाइम पे नहीं होता है। 25 डे से लेके 25 दिन से लेके 35 के बीच में होना ज़रूरी है। सपोज़ आपको चलते चलते नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल पीरियड टाइम जो चल रहा है, लेकिन 2 महीना नहीं तो 3 महीना, सपोज़ आपको 25 डे से पहले हो गया, 20 दिन में हो गया किसी का, नहीं तो किसी का 35 दिन के बाद हो गया, इसका मतलब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। फिर इमीडिएट आपको ये हो सकता है, आपको फाइब्राइड हो सकते हैं, यूट्रस में फाइब्राइड हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात थायराइड भी हो सकते हैं, तो पीसीओडी हो सकते हैं, पीसीओएस बोलते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, पीरियड्स लेडीज़ का तो बहुत इजी तरीक़ा से ये सिग्नल दिया भगवान ने, जो पीरियड्स ठीक से नहीं होता है उनका ये तीनों टेस्ट करा लीजिए। एक एब्डोमेन स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उससे आपको पीसीओडी और यूट्रस का कोई फाइब्राइड होगा तो वो पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट टीसीएच करने से फिर थायराइड का पता चल जाएगा। ये 3 टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से आपको पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहा है, खाना भी ठीक होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, कभी लेकिन आजकल यंग जनरेशन ये सब नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए आजकल बच्चा भी बहुत लेट पैदा होता है। ठीक है, कभी कभी पैदा भी नहीं होता है। ओके, इसलिए पीरियड्स मेन सिम्टम यही है। पीरियड्स अभी नहीं है, बच्चे के लिए नहीं है, आगे ज़िंदगी में भी आपको मेनोपॉज स्टेज तक, मरने तक आपको तो ये देखना ही पड़ेगा। जब तक बंद नहीं होगा, 50 साल तक तो चलता रहेगा पीरियड्स का, ये ध्यान रखना ही ज़रूरी है। इसलिए आपको लेडीज़ को ये भगवान एक वरदान है, साइकिल सही नहीं होगा मतलब आपको खुद को पता चल जाएगा इसमें इनका हेल्थ में गड़बड़ है। ठीक है, किसी का जीभ है ना, जीभ टेस्ट चेक करेंगे। हर एक आदमी का लेफ्ट पोर्शन में, लेफ्ट एज में वो लीवर का सिंबल है, राइट पोर्शन गॉल ब्लैडर का। ठीक है, सपोज उस लाइन में लेफ्ट में राइट में आपको काला काला कुछ डॉट्स रहेगा, कुछ दाग जैसे दिखेगा, नहीं तो बैंगन का कलर दिखेगा, इसका मतलब आने वाला ज़िंदगी में आपको लीवर गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होने वाला है, इतना तो पक्का है। कभी कभी कोई व्यक्ति का बहुत साल, 1 साल के बाद नहीं तो 6 महीने के बाद आपने देख लिया उसको, ओके, लेकिन उसका आंख है ना, ऊपर वाला आईलिड, ऊपर वाला फलक क्या है, ऐसा रहेगा, मतलब गिरता रहेगा, अपना आप गिरता रहेगा, लेकिन ऐसा देखता रहेगा आपको। ओके, इसका मतलब इसको फेशियल पैरालिसिस होने का टाइम आ गया।
ठीक है, इसको इमीडिएट आपको बता दीजिए, ब्रेन का सीटी स्कैन नहीं MRI करना पड़ेगा, उस हिसाब से इसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहता था, ठीक है, अचानक उसका एक्टिवनेस गड़बड़ हो गया, हमेशा हंसता फिरता था बंदा, लेकिन कभी आपने मिला होगा 1 साल के बाद, कभी 6 महीने के बाद, ठीक है, वो बंदा थोड़ा सा सुस्त बैठा रहेगा। जब नाश्ता खाया आराम से बैठ के एक नैप, नींद में चले जाएगा 5 मिनट के लिए, लंच कर दिया फिर ऐसा बैठे नींद में चले जाएगा। मतलब उसको ड्रोजीनेस है, ड्रोजीनेस आ रहा है, बार बार उसको नींद में जा रहा है, थकावट जैसे, काम नहीं कर रहा है लेकिन थकावट ज़्यादा था, तब उसका मतलब इनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकते हैं, नहीं तो किडनी का सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से भी आपको ये सिम्टम आ सकते हैं, और लीवर का बिलिरुबिन भी बढ़ने से भी ये सिम्टम आने का चांसेस रहेगा। इसलिए तीनों टेस्ट करना, डायबिटीज़, किडनी और लीवर, तीनों का इनको टेस्ट कराना पड़ेगा। अभी किसी का साथ बैठेंगे, ठीक है, उनका स्वेटिंग है ना, थोड़ा सा बदबू आएगा, इमीडिएट बोल सकते हैं आप, भैया आपका लंग्स में कुछ गड़बड़ है, एक्सरे निकालो, उसका टेस्ट करके देख लेना एक बार। जब आपका स्वेटिंग में बदबू आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब लंग्स में कुछ गड़बड़ होने से ही आएगा, मतलब ऑक्सीजन पूरा नहीं ले पा रहा है, इसलिए आपको स्मेल आएगा। और एक स्वेटिंग है, उस स्वेटिंग में क्या है, यूरिया का स्मेल आता है किसी का, तब उसको आपको यूरिक एसिड का टेस्ट कर सकते हैं। मैंने जिस पिछले वीडियो में देख लीजिए कैसे बताया मैंने, उस बदबू से पता चल जाएगा इस बंदा का स्वेटिंग में स्मेल आ रहा है, इसका मतलब इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है करके बोल सकते हैं। बहुत आसानी तरीक़े से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने कुछ नया सिम्टम्स का अभी देख लिया था, ये 4th पार्ट या समाप्त करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड 5वां भाग में हम चले जाएंगे, उसमें और कुछ नया सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। ओके, आप जितना भी मैं सिम्टम्स बताया था आपको कोई सोशल मीडिया में मिलेगा नहीं है। आप लोगों को मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा था, आपका फैमिली को हेल्प करो, इंडियन कम्युनिटी को आप हेल्प करो। किसी को आप देख के बता सकते हैं भैया तुम्हारा बीमारी होने वाला है, इसमें ध्यान रखना, ऐसे करके। मतलब हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को, जब लास्ट मोमेंट तक कोई ध्यान नहीं रखता है। ओके, इसके साथ राधे राधे राधम्मा, राधे राधे राधम्मा, राधे राधे राधम्मा।